गोरखपुर के छात्र संघ चौराहा स्थित सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर मंगलवार को गोरखपुर के एक निजी होटल में कैंसर से जंग लड़कर मात देने वाले कैंसर विजेताओं का सम्मान किया गया। कैंसर विजेताओं ने बीमारी की जानकारी और इसके उपचार के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। कैंसर विजेताओं को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने सभी कैंसर मरीजों की हिम्मत को सराहा और उन्होंने इस महामारी से बचाव के लिए दूसरों को जागरूक करने का संदेश दिया। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि कैंसर को मात देने वाले आप सभी लोग इस बीमारी के प्रति लोगों को जितना जागरूक करेंगे वह कम है। कैंसर लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। आप सब लोग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सभी को इसके प्रति जागरूक करें। उन्होंने सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिले उपचार पर संतुष्टि जताई और यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ की सराहना की। उपयुक्त क्रम में सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वरिष्ठ डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने कहा कि पहले कैंसर का इलाज आसपास नहीं होता था। इसके लिए दिल्ली और लखनऊ जाना मरीजों की मजबूरी थी। अब विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी के साथ अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए। यहाँ सब काम पैसों के लिए नहीं किया जाता बल्कि बीमार की सेवा का संकल्प होने के चलते किया गया। तब से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार किया जा चुका है। यह चिकित्सकों की सेवा और आपके भरोसे से ही संभव हुआ है। उन्होंने कैंसर की लड़ाई जीत चुके कैंसर वॉरियर्स को कहा कि आप सब इसके गवाह हैं। इस अवसर पर सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्टाफ सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने कई प्रोग्राम करे थे। I should not say we are celebrating. It is not the event to be celebrated. लेकिन अवेयरनेस के लिए है, कोई मनाने का दिन तो है नहीं है। तो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के बीच में कुछ डॉक्टर्स को बुला के और अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया था हम लोगों ने। और बाकी कुछ टेक्निकल बात करने की हिम्मत है नहीं। आई डोंट हैव करेज टू टॉक एनीथिंग टेक्निकल। आप लोग डॉक्टर्स हैं तो इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन आम जीवन के बारे में जरूर कहते हैं कि हमारे जैसे कि हमारे यहाँ भी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वो इतनी अवेयर नहीं है कि क्या चीजें हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्पेशली इन द गर्ल्स देयर आर लाइक ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रहा है इवन इन द स्मॉल गर्ल्स, और उसके बाद आपका सर्वाइकल कैंसर का नंबर बहुत ज्यादा है। तो वी आर गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन इन बिग वे और नॉट ओनली टू द आवर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बट फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वीकर सेक्शंस। जैसे कस्तूरबा स्कूल्स है यहाँ पर जहाँ पे आपके लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं 6 to 8 क्लास में है और 14 ईयर की होती है लगभग उनकी एज। उनके लिए हम लोग मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं और वी आर सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी एंड वी वांट दैट एवरी गर्ल शुड गेट द वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। उसके लिए हम लोग काफी काम कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वरिष्ठ डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने कहा, प्रिवेंशन बचाव से लेके पूरे ट्रीटमेंट तक के लिए होता है। मैं फोकस कर रहा हूँ आपके ट्रीटमेंट पार्ट पे। सर्जरी में अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो सर्जरीज होती हैं, पहले आप कैंसर सर्जरीज के बारे में सुनते थे कि बड़े चीरे से और बड़े ऑपरेशन होते थे, बहुत समय लगता था। आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज होती हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं और उससे भी ऊपर रोबोटिक सर्जरीज होती हैं। हमारे सिनर्जी संस्थान में हमारे जितने भी सर्जन्स हैं वो सब कुछ उसमें वेल ट्रेंड हैं, जो रोबोटिक सर्जरी से लेके मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, हर प्रकार की सर्जरीज करते हैं। सर्जरीज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो दवाओं में भी होता है, जिसमें आपने सुना होगा सिर्फ कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी एक बेसिक ट्रीटमेंट है, बैकबोन ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके अलावा आज की डेट में इम्यूनोथेरेपीज और टारगेटेड थेरेपीज का बहुत बड़ा रोल है, जिससे इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स में भी आजकल यूज होकर वो उनको क्योर करने की स्थिति तक ले जा सकते हैं। और कुछ तो अब इम्यूनोथेरेपीज हमारी अर्ली स्टेजेस में भी यूज होना शुरू हो गई हैं। और हम ब्लड कैंसर में बात करें तो CAR-T सेल थेरेपीज हैं और अब धीरे धीरे जीन थेरेपीज भी नए नए कैंसर ट्रीटमेंट में आ रही हैं। दिन ब दिन नए नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हैं। हम लोग फिलहाल उस चीज़ में ट्रेंड हैं। ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे सुविधा बढ़ा चुके हैं। हमारे सेंटर्स पे अब तक हम लोगों ने लगभग 300 या 400 के आसपास इम्यूनोथेरेपीज कर ली हैं और कम से कम 1000 टारगेटेड थेरेपीज कर ली हैं। पर महीने में लगभग हम लोग 500 कीमोथेरेपी से लेकर 1000 कीमोथेरेपी के बीच में लगाते हैं। साल में वो नंबर काफ़ी अधिक होता है, 15-16 हज़ार के आसपास पहुंच जाता है। तो ये जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो कीमोथेरेपी में भी कैसे कीमोथेरेपी देना है, हर व्यक्ति के हिसाब से कीमोथेरेपी देना है। हर व्यक्ति अलग तरीके से डील होता है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक टेस्टिंग और मॉलिकुलर टेस्टिंग का, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि किस व्यक्ति को कितने डोज में और कौन सी दवा दी जाए। ये भी हमें नया इनोवेशन है जो आपने हमसे सवाल पूछा है।